हो जाता। गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरव गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। ज़ाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहाँ पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता है या कोई और बॉयकॉट। अब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इतने बैकफुट में हैं कि यूएई के खिलाफ आखिरी मैच खेलने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया, यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा ना इंडिया को, तो फिर इंडिया को पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि इंडिया के जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट रहे हैं। कैसे घिनौने लोग हैं ये पाकिस्तानी जो आज रोना धोना मचा रहे हैं कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, तो हम पहुंच गए कहां? आईसीसी जाएंगे। पहले तो तुम्हारा प्यो जयशा बैठा हुआ आईसीसी में, मुंह पे तुम्हारे लात मार के तुम्हें निकालेगा। सेकेंडली, तुम लोग कितने गंदे और गलीज और घिनौने लोग हो कि तुम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हो। कहां गई थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब तुम्हारा फहीम जब लगा रहा था ऑपरेशन सिंदूर की स्टोरी? अब आईसीसी का कौन हेड है? जयशाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जयशाह जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता, तो ये कोई वायलेशन नहीं है। ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आईसीसी के सरबराह का नाम जय शाही है ना। तो आपका कप्तान आता है इंडिया का और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही आप तो बता रहे हो, लग रहा है कि क्या ये पाकिस्तान ना खेलने पर भी मजबूर हो सकता है, इस पर भी गौर कर सकता है। हतमन नहीं लिखा कि आप ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे है, ये नहीं लिखा कि इसको हटाएं वरना हम नहीं खेलेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ये चीज वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम जो है फिर इस एशिया कप से जो है पुल आउट कर जाएगी, जिसका हिसाब मतलब है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं। अभी हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है, आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए पाकिस्तान रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। तो जिस तरीके से कल पाकिस्तान मैच हार चुका है उसमें मोहन सिंह नकवी जी द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिमांड की गई आईसीआई से और आईसीआई ने डिमांड को रद्द कर दिया और डिमांड में ये लिखा था कि पाकिस्तान जब भी मैच खेलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी इंटरनेशनल मैच उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है कि जब भारत से मैच पाकिस्तान हार चुका है तो अब किसी भी कंट्री के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेल सकता, ये आईसीसी ने कहा है। तो पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो जय शाह के हाथ में है। अब जय शाह जब चाहेंगे तब उसको जो है इस डिमांड पर विचार करेंगे, लेकिन तब तक पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल सकता दूसरे अन्य देशों के साथ भी। तो ये पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा चर्चित में है, काफी ज्यादा शॉक्ड है कि भारत अब हमें किसी भी तरीके का मैच नहीं खेलने देगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कितनी ज़्यादा पसंद आती है उस हिसाब से आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको इस फैसले से कितनी ज़्यादा जो है खुशी होती है या दुख होता है, या पाकिस्तान की तरफ भारत के कितने लोग हैं और इंडिया की तरफ कितने लोग हैं, वो सब आज जय हिंद लिखकर बताएंगे। तो साथियों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखते हुए आखिरी में तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान मैच हार चुका है और इंडियन जब वहां पर पहुंचते हैं तो इंडिया द्वारा उनसे हाथ भी नहीं मिलाया जाता, लेकिन ये सब कैमरे के अंदर है। लेकिन कैमरे के बाहर जब पर्दा के भीतर आप लोग देखोगे तो मेरे पास ऐसी कई सारी वीडियो हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कैमरा के सामने ये दोनों नहीं आते। ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि पाकिस्तान और इंडिया
ये दोनों देश क्रिकेट जब खेलते हैं तो साथियों इन दोनों के बीच में पहले से ही मिले होते हैं कि हमको मैच हारना है, हमको मैच जीतना है। ये सब बातें इनकी पहले ही हो जाती हैं। और एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से खबर फैल रही है कि सूर्य कुमार यादव ने पहलगांव के शहीदों के द्वारा उनका बदला इस क्रिकेट मैच से लिया है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है कि जब भी पाकिस्तान मैच हारता है तो कुछ ना कुछ भारत द्वारा उनको दिया जाता है, तब तो वो मैच हारते हैं। ऐसे जबरदस्ती में मैच कोई नहीं हारता। तो साथियों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखते हुए आखिर तक देखना। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं साथियों कि जो पर्दे के भीतर होता है वो क्या होता है। क्या कुछ आपने कभी सोचा है कि भारत ऐसा कर सकता है या भारत किसी भी देश के साथ ऐसा कर सकता है? अच्छा, भारत ने जब मैच जीता तो कैमरे में जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तब उन्होंने वहां पर हाथ नहीं मिलाया और अपना गेट बंद कर लिया। लेकिन जब साथियों क्या होता है कि जब कैमरे नहीं लगे होते हैं तब वो वहां पर हाथ मिला लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि भारत में भी ऐसे कई सारे जो है क्रिकेटर मौजूद रहते हैं वहां पर जो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखने हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जब से टीम इंडिया के खिलाफ जो रविवार को मुकाबला हारा है उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। आपको लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरह से स्काई शेख ने पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम को हिला दिया है। और अब पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इतने बैकफुट में हैं कि यूएई के खिलाफ आखिरी मैच खेलने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया, यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि यूएई के खिलाफ भी हार सकते हैं। बिल्कुल हार सकते हैं। अगर आपने हाल में ट्रायंगुलर सीरीज देखी थी जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेल रहे थे तो यूएई ने बेहतरीन खेल दिखाया था, पाकिस्तान को काफी पुश किया था। भूलना नहीं चाहिए यूएई के कोच हैं लालचंद राजपूत जो भारतीय हैं, और इससे बेहतरीन मौका नहीं है कि पाकिस्तान अभी एक पंच उनको लगा है, दूसरा पंच भले यूएई की टीम हो लेकिन भारतीय कोच के जरिए उनको एक और पंच मिले। और यही बात पाकिस्तान को सता रही है। पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। अगर वो खेलते हैं यूएई के खिलाफ आखिरी मैच और अगले दौर में पहुंचते हैं तो अगले दौर में भी सुपर 4 में भी भारत के साथ एक बार पिटाई पूरी तरह से मुमकिन दिख रही है। वहां पर भी जीतते हैं तो फिर फाइनल में भारत के साथ मुकाबला मोस्ट लाइकली, भविष्यवाणी तो कुछ नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान को पता है कि अगर एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और खासतौर पर पहले मैच के बाद जो सूर्य कुमार यादव ने किया, लगातार 3 मैच हारना न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी टीम को बदल देगा, टी20 क्रिकेट की पीसीबी की हालत खराब हो जाएगी और क्या भूचाल आएगा नोबडी नोस, क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हारने के बाद ही उनके बड़े क्रिकेट के बड़े अधिकारी के इस्तीफे की खबरें भी आ रही है। मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। जाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी है, बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहाँ पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता या कोई और बॉयकॉट हो जाता पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने एक तरह से उसको टाला। लेकिन पाइक्रॉफ्ट से गलती ये हुई कि अगर उन्हें कन्वे कर दिया गया था कि ये हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैच से पहले, टॉस से पहले, कैमरास पर आने से पहले ये सलमान आगा को बता देते ताकि ये कंट्रोवर्सी या पूरी दुनिया ने जो देखा उनका अमल वो ना होता। पाकिस्तान को मुत्तला नहीं किया गया था पाकिस्तानी कप्तान को कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हैंडशेक नहीं होगा? बिल्कुल, टॉस के वक्त उन्हें एक तरफ ले जाके कहा और इसीलिए सलमान आगा के लिए काफ़ी शॉकिंग था कि टॉस पे यूजुअली टीमें खेल की रूट के बिल्कुल मुताबिक हाथ मिलाते हैं। जो टॉस जीतता है वो भी, जो हारता है वो भी हाथ मिलाकर और फिर कमेंटेटर्स की तरफ जाते हैं ताकि अपना बताएं कि हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। और अच्छा हंसी मजाक हमने पूरी ट्राई सीरीज में राशिद खान और सलमान आगा और मोहम्मद वसीम के दरमियान देखा, तो उनके लिए शॉकिंग था। और अब आईसीसी का कौन हेड है? जेशा कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जेशा जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना, वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता। तो ये कोई वायलेशन नहीं है। अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे थे, बीसीसीआई के नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं बनती। हाथ ना मिलाया, नहीं मिलाया, बताने लगा, दैट्स नॉट एन ऑफेंस, बट दैट एक्चुअली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द गेम, एसेंस ऑफ द गेम, इंटेग्रिटी ऑफ द गेम और सोशलिटी ऑफ क्रिकेट। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया। लेकिन अब आखिर में तकरीर भी नहीं करने दी। अच्छा, अब जो पाकिस्तान ने तकरीर करने की उन्होंने नहीं करने दी, ये खुद नहीं गए। ठीक है। अब पाकिस्तान का जो स्टैंड है इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आई होप कि उन्होंने प्रॉपर आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के क्लॉजेस को देखते हुए, एक क्लॉज है 2.1
वो ये कहता है कि फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये रेलेवेंट है। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि टू डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ये भी रेलेवेंट है। ठीक है। हाथ मिलाना है ही एग्जैजरेट हो रहा है, वो लॉ की बात, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बुरा है। ठीक है। अब उसमें ये दो चीजें आ गई। अब आपका कप्तान आता है इंडिया का, और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है, और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही। अब इसमें 2.4 एक क्लॉज है आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो ये कहता है कि जिसमें अगर आपको याद हो, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में उन्होंने वो ब्लैक आर्म बैंड या जूते पे कुछ लिखा हुआ था कि ऑल लाइव्स मैटर, तो उनको 25% पेनल्टी हुई थी। ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है, और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आईसीसी के सरबराह का नाम जय शाही है ना, तो कोई उम्मीद है क्या वहां से? नहीं, लाजिम आता है कि अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, मगर कभी आती है तो डेफिनेटली स्टैंड लेना पड़ेगा। और क्रिकेट जो है फिर आपके ख्याल में जावेद भाई मैचेस नहीं खेलने चाहिए पाकिस्तान को अगर आईसीसी मुतालबा नहीं माने तो, या खेलने चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड करवा के खेल लेना चाहिए? नहीं, रिकॉर्ड तो जरूर कराना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या है क्या, क्योंकि अभी वाज़ह तौर पे चीज नहीं आ रही है। अगर वाज़ह समझ आ जाती है, पता हो जाती है, तो आप डेफिनेटली लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है। शाहिद भाई, ये खत के मंदरजात में, यानी कि क्योंकि अगेन मैंने जिस तरह कहा कि मैं आज नहीं तैयारी कर सका, उस तरीके से मैंने बाकायदा पढ़ा नहीं है, उसमें बहरहाल ये मार्जिन है, यानी होता है ना, आप बता रहे हो, लग रहा है कि क्या ये पाकिस्तान ना खेलने पर भी मजबूर हो सकता है, इस पर भी गौर कर सकता है। हतमन नहीं लिखा कि आप ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे है।